हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने अपनी अपार करुणा के द्वारा हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। आइए उस गीत को मिलकर गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया। हमें आज आनंद समाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमें जीवित है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। ओ मैं गाता गाता रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाता गाता रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते सुनाऊंगा, जिंदा हुआ, ओ मेरा यीशु जिंदा हुआ। ओ बोलो मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वह खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वह खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक आनंद के साथ गाएंगे। जय मुझे देता है, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है,
मुझे अपने यीशु में आनंद है। शैतान को हराने के लिए उसने मुझे अधिकार दे दिया है। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियों पर राज्य करने के लिए उसने मुझे अधिकार दे दिया है। ओ आज मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ, उसका मैं बेटा हूँ। ओ आज हम सब उसकी संतान हैं। हालेलुया। उसने अपने अधिकार के द्वारा आज हमारे जीवन में एक अद्भुत काम किया है। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम व्यर्थ में ना जाने दे प्रियो। उसने हमें मुक्ति प्रदान करी है, उसने हमें विजयी से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मिलकर इसकी को गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता, हम आते हैं परमेश्वर के पास। आज हमारे लिए कुछ खास है प्रियो, उस खास चीज को अपने जीवन में हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हालेलुया। स्वर्ग पिता, हमें तुझसे आशीष चाहिए, हमें तुझसे बरकत चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं उस उद्धार की आशीष के लिए, उस उद्धार के दान के लिए जो तूने हमें मुफ्त में प्रदान किया है प्रभु यीशु मसीह। आज जैसे हम तेरे पास आए हैं, हमारा विश्वास है कि हम खाली हाथ खाली हृदय के साथ
वापस इस वीडियो को बंद नहीं करेंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें अपनी असीम शांति से, असीम आशीष से परिपूर्ण करेगा। हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है कि वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो यीशु। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना करेंगे। मैं चाहता हूँ हम जिस स्थान पर भी हैं अपने आप को आराधना के हृदय में लेके आए। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, हालेलुया, होशाना। शिखरा ला बरिएंदरे लबे, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। होशाना करते प्रियो परमेश्वर, इसी समय तू आ और हमें छोड़ा। इसी समय तू आ, हमें बचा। होशाना का असली अर्थ प्रियो, सेव अस नाउ लॉर्ड। हर प्रकार की मुसीबतों से परमेश्वर आपको बचा सकता है, परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। और इसलिए होने पाए अपने जीवन में, अपने अपने कार्यों में हम परमेश्वर की हाथ को, परमेश्वर की हुजूरी को अपने जीवन में महसूस करने पाए। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होशाना, हालेलुया,
होशाना हालेलुया हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना होशाना ओ हालेलुया होशाना तेरी स्तुति होवे हालेलुया होशाना हालेलुया हालेलुया होशाना हालेलुया होशाना। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से हमें छुड़ाने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिसे सुबह में आगे बढ़ते हैं, हमें तेरे चंगाई के स्पर्श की आवश्यकता है, तेरे छुटकारे की स्पर्श की आवश्यकता है। हमें आज़ाद कर, अपने लहू से शुद्ध कर, साफ कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की कलीसिया। आइए हम कलीसिया की विरासत के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, इस समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें कलीसिया, हमारे परिवारों को और हमें सुरक्षित रखने के लिए महान परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर, और सारा इज्जत जलाल प्रभु हम आपको देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय का GCLC कलीसिया के विरासत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु आपने जो एक नई जगह प्रभु रखी है प्रभु, उस जगह को प्रभु हम विरासत के रूप में आपके नाम में मांगते हैं महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर वो जगह हमें मिलने के लिए महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा उस भवन में होने पाए महान परमेश्वर, और बहुत से लोग प्रभु उस भवन में आके आपके नाम की महिमा करने पा सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने पा सके महान परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर इस शहर के लिए महान परमेश्वर, इस शहर के लोगों को प्रभु हम प्रभु इस कलीसिया की विरासत के लिए मांगते हैं महान परमेश्वर। आप सहायता कीजिए महान परमेश्वर। प्रभु जो हम प्रभु आपकी विरासत है महान परमेश्वर, प्रभु आपके कार्य जो हम में हुए हैं महान परमेश्वर, आपके चिन्ह चमत्कार प्रभु जो हमारे जीवन में है प्रभु, वो प्रभु लोग हमें देख के प्रभु आपके कार्य को देख के महान परमेश्वर अपने मन को फिराने पा सके प्रभु, आपके राज्य की ओर मन फिराने पा सके महान परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवन में बदलाव लाने पा सके प्रभु, आपको अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु स्वीकारने पा सके प्रभु। और इन सभी लोगों को प्रभु इस शहर में हर एक परिवार, हर एक यूथ के लिए महान परमेश्वर, हर एक बच्चों के लिए प्रभु, हर एक जन के लिए महान परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इन सभी को प्रभु हमें विरासत के रूप में देंगे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए महान परमेश्वर, उनके परिवारों में प्रभु जो लोग प्रभु अभी भी पिता विश्वास में नहीं है महान परमेश्वर, उन सभी लोगों को प्रभु हम प्रभु विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। प्रभु आप उनको अपने उद्धार का दान दीजिए, अपने विश्वास का दान दीजिए महान परमेश्वर, अपनी आत्मा का दान दीजिए महान परमेश्वर। आपका वचन कहता है महान परमेश्वर प्रभु जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग प्रभु आपके नाम में इकट्ठे होते हैं प्रभु, और मिल के प्रभु एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आप हमें देते हैं महान परमेश्वर। ये समय प्रभु जब GCLC परिवार प्रभु इस विरासत के लिए प्रभु इस कलीसिया की विरासत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप इस कलीसिया की विरासत को प्रभु हमें देंगे महान परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस दिल्ली शहर को प्रभु और कलीसिया की नई जगह के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक परिवार के लिए प्रभु जो इस GCLC परिवार से जुड़े हैं प्रभु, हम सबको प्रभु इस कलीसिया की विरासत के रूप में मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका कार्य पिता परमेश्वर शहर में, इस शहर के हर एक कोने में होने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी
आपकी विरासत होने के लिए पिता परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं प्रभु और उसका उत्तर हमें देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु आपने ये सब कुछ कर दिया है महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर। आमीन। चर्च, आप सबको जय मसीह की। आज की सूचनाएं इस प्रकार है। हर रविवार को हमारी 2 सभाएं होती हैं। पहला हिंदी में जो सुबह 9 बजे होती है और दूसरी सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। साप्ताहिक प्रार्थनाओं का समय इस प्रकार रहेगा। सोमवार की प्रार्थना 6:30 बजे से 8 बजे तक, बुधवार की बाइबल स्टडी 6:30 से 8 बजे तक, शुक्रवार की रात की प्रार्थना 9 से 10:30 बजे तक, और यह सभी प्रार्थनाएं जूम मीटिंग के द्वारा की जाएगी। और मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभाओं में भाग लें और अनेक विषयों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन सभी सभाओं का लिंक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी सभा के द्वारा आशीष हुए हैं तो आप हमें लिख सकते हैं gclcdelhi.info@gmail.com पर, और आप बेझिझक हमारे किसी भी पासवानों के साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए अब यह समय होगा उसका दशमांश और हमारे भेंट का। आप अपने भेंटों को स्क्रीन पे दिखाए गए बैंक अकाउंट पर भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने बेटों को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप इसको आशीष कीजिए और अपने राज्य के लिए परमेश्वर, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम अपने हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर, हर एक परमेश्वर प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक परिवार को परमेश्वर आशीष कीजिए, हर एक जन को प्रभु आप आशीष कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु जी तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी तेरे ही दर्शन को हम ज़मीं पर कैसा किया है हमसे मिलन, प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीं पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुमसे मिलन, क्या जाने कब हो तुमसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन
बना आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे, आँखें हमारी। तेरी ही महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख भी हो, गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है, प्यारे प्रभु जी, तू ही खुदा है। जाने तुझे ये दुनिया सारी, खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे, आँखें हमारी। खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम We greet you all once again this morning. आज की सुबह एक बार फिर से हम आप सबका अभिनंदन करते हैं In the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में होकर। It is our privilege to ponder upon the word of God once again. ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि फिर से एक और बार हम परमेश्वर के वचन पर अपने मस्तिष्क को टिका पाएं। We had a wonderful time of singing and praising God. परमेश्वर के नाम की आराधना करना, उसके लिए गीत गाने का एक बहुत ही बेहतरीन समय हमारे पास था। And the time has come for us to meditate on God's word for next few minutes. और समय आ चुका है कि हम कुछ अगले समय के लिए परमेश्वर के वचन से अपने आप को हम केंद्रित करें। I would request all of you to give your undivided attention to the word of God. मैं चाहूंगा कि आप अपना एक आग्रह मन इस परमेश्वर की वचन की ओर लगाएं। Because the Lord is awaiting to speak to you. क्योंकि परमेश्वर एक प्रकार से इंतजार में है कि वो आपसे बातचीत करे और वार्तालाप करे। He has already come to speak to us. परमेश्वर आ चुका है कि वो हमसे बातचीत करे। I'm sure during the time of worship the Lord has been speaking to you. मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना के समय में परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। And right now through the word of God may he reveal his word to us. और इस समय परमेश्वर के वचन के समय वो अपने वचन को हमारी ओर प्रकाशन में लाए। The Lord is once again turning our attention to the end times. परमेश्वर एक बार फिर से अंत के समय में, अंत के दिनों में हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर रहा है। Because it is very important for any Christian to understand the time and the season in which we live. क्योंकि एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है कि इस बात को वो अपने जीवन में आत्मसात करके समझ पाए कि किस दौरान के समय में वो रह रहा है। It is not just accepting Christ as the personal Lord and Savior. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में
स्वीकार करना ही काफी नहीं, but to hold on to the promise of eternal hope until we see him face to face. लेकिन जब तक कि हम उसको अपने मुंह के सामने नहीं देखते तब तक उस आशा को हमें पकड़े रहना है। Shall we bow our heads and pray and commit ourselves? आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। I want all of you to make this as your prayer this morning. Lord, speak to me. आइए आज की सुबह हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मुझसे बातचीत कर। Lord, I need your voice. प्रभु जी मुझे तेरी आवाज की आवश्यकता है। I need your word. मुझे तेरे वचन की आवश्यकता है। Because your word is the lamp unto my feet. क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। Lord, I want to walk according to your ways. प्रभु तेरे मार्गों के मुताबिक मुझे चाल चलने की इच्छा। And Lord, speak to each and every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक से तू बातचीत कर। We trust in you, Lord, this morning that you will reveal your word to us. प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह तू हमसे अपने वचन के द्वारा हम पर प्रदर्शित अपने आप को तू करेगा। And at the end of the service, Lord, some souls will be repented, some souls will be ready to, Lord, to be taken with you, Lord, to be with you, O God. और सभा के अंत में हम इस बात के परिणाम को पाएंगे कि कुछ आत्माएं तैयार होकर मन फिराकर पश्चाताप की प्रार्थना कर कर तेरे साथ रहने को तैयार होंगी। We thank you, we honor you. हम धन्यवाद देते हैं, तुझे सम्मान देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Luke chapter 12 verses 35 to 48. लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 35 वचन से लेके 48 वचन तक। What we see in this portion is that there is a conversation between Jesus and the disciples. हम यहाँ पे क्या पाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में एक बातचीत हो रही होती है। While Jesus was here on this earth, he went around the places and he ministered to several other people. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो वो अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने वहां पे सेवकाइयां करी। But one of the important focus was that to train up these disciples. लेकिन उनका सबसे बड़ा जो कार्य था वो ये था कि वो अपने चेलों को तैयार करें। You know, a lot of times when we go through the scripture, we find out in the Gospels that disciples did not understand what Jesus was trying to say. बहुत बार हम पाते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातों को तो कहते थे, लेकिन चेले प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को सही से समझ नहीं पाते थे। There are some things that it was coming to light for the disciples only when Jesus was ascending to heaven. कभी कभार ऐसी कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें चेलों को समझ आई, उसी समय समझ आई जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे। And so they were very curious to ask questions to Jesus. और बड़े इच्छा के साथ वो प्रभु यीशु से प्रश्न पूछना चाहते थे। And Jesus was very patient enough to answer all of their questions. और प्रभु यीशु मसीह बड़े धीरज के साथ उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उनको दे रहे थे। And what a joy to listen from the master himself answering all the questions. और कितने आनंद की बात है प्रियों की स्वामी खुद ब खुद हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अपने आप देता है। You know, as human beings, we are limited in our understanding about the coming things, I mean, things that are yet to come in this world. मनुष्य होने के नाते हमें खुद नहीं पता कि संसार में और क्या-क्या होने वाला है। Only what we see around us, we try to understand, okay, this is what is going to happen. और जब हम चीजों को देखते हैं, देखने के बाद हम कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि अच्छा भैया ऐसा कुछ होने वाला है। But unless and until the Spirit of God reveals things to us, we have no clue of what is coming ahead. लेकिन जब तक कि पवित्र आत्मा हमें कोई प्रकाशन ना दे, हमें कुछ भनक तक नहीं रहती कि दुनिया में या संसार में क्या होने वाला है। And I'm so thankful to the disciples who asked the questions, like here in this chapter we see Peter is asking in verse 41, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? और यहाँ पे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन चेलों के लिए, खास तौर से पतरस के लिए। 41वें वचन में पतरस प्रभु यीशु से पूछते हैं कि स्वामी क्या आप ये बात या ये दृष्टांत अपने चेलों को बोल रहे हैं या पूरे इस जगह पे बैठे हुए भीड़ से बात आप कर रहे हैं? And in the book of Mark in chapter 13 verses 33 to 37 we find a similar passage. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के
13वें अध्याय के 33वें वचन से लेके 37वें वचन में हम इसी प्रकार के दृष्टांत को पाते हैं। And in verse 37, it's very clear. Jesus says, "What I say to you, I say to everyone." और बाइबल में इस प्रकार से 37वें वचन में लिखा है बहुत स्पष्ट और बहुत साफ-साफ कि जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही बात मैं सबसे कहता हूँ। What Jesus told the disciples, it is for every one of us. और जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा वो सबके लिए कहा। Whatever is written in the Holy Bible, it is for the whole humankind to know the truth. जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा कहा वो सारे मानव जाति को जानने के लिए कहा ताकि वो इस बात पे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचन है उसको मान पाए। Because we are not here in this world by accident, there is a purpose behind our existence. क्योंकि हम एक दुर्घटनाग्रस्त होकर इस संसार में नहीं आए हैं, हमारे इस संसार में रहने का एक मकसद है। What is happening around us these days are, helping us to understand, that the days in which we live are not easy. और जो चीजें हमारे चारों ओर चल रही है और घट रही है, हमें इस बात का एक प्रकार से हम कह सकते हैं संदेश प्रदान कर रही है कि आने वाले दिन अब सरल नहीं होंगे। More than that, if you read the Word of God, the Holy Bible, it gives you a lot of insight on what is happening in this world and things that are yet to come. उससे ज्यादा जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल आपको समझाती है कि चीजें अभी क्या क्या हो रही है और क्या क्या चीजें अभी होने को बाकी हैं। Here in this portion, chapter 12, verse 35, we see the first phrase that says, "Be dressed ready for service and keep your lamps burning." और 12वें अध्याय के 35वें वचन में तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। Jesus is giving a warning to his disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक चेतावनी दे रहे हैं। And by reading this passage, we also understand it is not only for the disciples but everyone to hear. इस पृष्ठ को पढ़ने के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए ये बात लागू होती है। Morning, whoever is hearing this word, the Lord is telling you, be dressed ready for service and let your lamps be burning. आज की सुबह जो कोई इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि आपके कपड़े आप पहन के रखिए, आप अपनी कमरों को बांध के रखिए और आपके दिए लगातार जलते रहने पाएं। What in the King James version it says that you have to gird up yourself, your loins have to be girded up. और हम पाते हैं किंग जेम्स भाषांतर में कि तुम अपने आप की तैयारी करो, अपने आप को तुम चौकस में रखो। Especially when you see the Old Testament priests, they were always ready with their, the loins, the long white robes. और हम पाते हैं पुराने नियम के जो याजक थे वो अपने सफेद चोगे को पहन के तैयार रहते थे। Especially when they were in a hurry to go somewhere, what they did was they had, tucked their robes inside the belt. और हमेशा क्या होता था जब उनको कहीं जाना होता था, अपने फेटे में वो अपने चोगे को बांध लेते थे और फिर जाते थे। So that they will not be, stumbling while they are, going about to do certain works. ताकि जब वो चल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उनका चोगा उनके पैर में फंस के उनको गिरा ना दे। Even in the book of Ephesians, we read in chapter 6 verse 13, it talks about the list of the armor of God. अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 13वें वचन की ओर बढ़ते हैं तो हम वहां पे परमेश्वर के हथियार के बारे में जानते हैं। Similar passages found in 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. और उसी प्रकार से ऐसे ही एक पृष्ठ हमें पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 11वें वचन में मिलता है। As children of God, what you and I should be doing in these last days. परमेश्वर के दासी होने के नाते हमको इन आखिरी दिनों में क्या करने की आवश्यकता है? I don't want to stop by saying be dressed and be ready. मैं इस बात को कहकर शांत नहीं होऊंगा कि आप तैयार होकर बस आप अपने आप को तैयार रखें। But I want to bring out the truth this morning before you so that you will know how to be ready. लेकिन मैं आपके सामने एक सच्चाई को लेकर आना चाहूंगा कि कैसे हम अपने आप को तैयार रखें। 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11. पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। Now brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you. पर हे भाइयों और बहनों, जिसका प्रयोजन का समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night.
क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो जैसा रात को जैसा चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly. जब लोग शांति की बातें और सुकून की बातें कहते हैं, अचानक से उनके ऊपर नाश आ जाएगा। As labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. और जिस प्रकार से गर्भवती पीड़ा में होकर रहेगी, उस समय उस पीड़ा में होकर वो बच नहीं पाएगी। You know, verse 4 reads this way, but you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. चौथा वचन पर, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। You are all children of the light and children of the day. क्योंकि तुम सब तो ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। We do not belong to the night or to the darkness. हम तो रात के नहीं हैं ना अंधकार के हैं। So then let us not be like others इसलिए हम दूसरों के समान ना सोते रहें who are asleep, जो सो चुके हैं, but let us be awake and be sober. लेकिन हम जागते रहें और सावधान रहें। For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। Here is an interesting verse, verse 8. 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, But since we belong to the day, पर हम जो उस दिन के हैं, let us be sober, which means be clear-minded, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। Praise the Lord. This is how you and I, we need to be ready in these last days for the coming of the Lord Jesus. इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। In the last days, the Lord is expecting the church to be ready with these things. अंत के दिनों में परमेश्वर इन सारी चीजों के साथ अपने लोगों को तैयार होते हुए देखना चाहता है। Be sober, सावधान रहो, you know, putting on faith, और उस विश्वास को ग्रहण कर लो, love as a breastplate, और प्रेम को अपनी झिलम की नहीं पहन लो, and the hope of salvation as your helmet. और उद्धार के टोप को एक आशा के साथ पहन लो। Especially when you know that the coming of the Lord will be like a thief in the night. और खास तौर से जब आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक चोर की नहीं होने वाला है। The thief is not going to tell you when he is going to come, चोर कभी ये बात नहीं बताएगा कि वो कब आने वाला है, but he will come and he will destroy you. लेकिन वो आएगा और वो आपका नाश करेगा। He will come in the time only he knows. वो एक ऐसे समय पे आएगा जब वो खुद उस समय को जानता है। You know, here in this passage in Luke chapter 12, it is very clear that the master will come back to the house, if not after the wedding banquet, like a thief. लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में बहुत स्पष्टता के साथ इस बात का बखान किया गया है कि स्वामी एक ऐसे समय पे आएगा जब वो एक विवाह से लौट रहा होगा। And he is expecting the servants to be watching, to be waiting, and to be doing. और वो अपने दास से यह अपेक्षा करता है कि सारे उसके जो दास हैं वे सब के सब मैं कहूंगा कि जागते रहे और अपने स्वामी के इंतजार में रहें। GCLC, this morning may the Lord speak to us by saying, be ready, by waiting, by watching, by doing. होने पाए कि परमेश्वर आज हम पर इस प्रकार की अपेक्षा गड़ा के रखे कि हम उस पे इंतजार कर रहे हैं, हम उसके लिए जीते और जागते हैं, हम उसके लिए काम करके अपने आप को तैयार रख रहे हैं। It will be good for the servants who are in the house to be doing, to be waiting, to be watching when the master comes back. और अच्छा होगा और भला होगा उन दासों के लिए जो अपने स्वामी के इंतजार में अपने घर में या उस स्वामी के घर में वो उस घर में काम कर रहे होंगे या उसके इंतजार में होंगे और उसके लिए जाग रहे होंगे। Especially in the time in which we live, of course we know just a couple of months back we were all shaken up, by the things that were happening in the world. We were all startled and, we were all put inside the house and we lost our freedom. और पिछले 2 महीने पहले हमने इस बात को बहुत हम कह सकते हैं बारीकी से देखा कि संपूर्ण हमारे राष्ट्र में या हम कह सकते हैं संसार में एक ऐसी महामारी ने हमें धपेड़ा कि जिसके द्वारा हम खुद अपने घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम बड़े अस्वस्थ और बेचैन थे। Every house had their televisions on. हर एक के घर में उनके टीवी हमेशा ऑन रहते थे। All of them were with their gadgets, just observing the news that are
that are coming from different news channels. अलग अलग प्रकार की तकनीकों के माध्यमों के द्वारा वो उस खबर को पढ़ते थे कि क्या क्या इस संसार में घट रहा Many है। were expecting that this would continue maybe just for a week's time or a month's time. बहुत सारे लोग ऐसी अपेक्षा में थे, मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते ये महामारी चलेगी या एक समय के महीने के समय के अनुसार ये महामारी चलेगी। But right now we have come to the state that whether the corona is here in this world or not, we have to go about doing our works. लेकिन अब हम एक ऐसे स्तर पे आ चुके हैं, कोरोना चाहे हो या ना हो, हमें अपने कार्यशील हमें अपने काम को क्रियाशील बनाना है और हर एक काम हमें करना है। We are learning to overcome certain things. हम कुछ कुछ चीजों को नकार के उन पर हम विजयी होना सीख रहे हैं। What is happening in this world has not happened earlier before. और जो इस संसार में अभी घट रहा है वो पहले कभी नहीं घटा था। As the statistics says that the world, the present condition in the world has not happened, has not occurred earlier like this. सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो घटनाएं इस समय घट रही हैं वो सारी घटनाएं पहले कभी नहीं घटी थी। Many scientists are searching, if not wondering how to bring about that solution for this coronavirus. बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के हल को ढूंढ रहे हैं कि इस कोरोना वायरस का अंत कैसे किया जाए। On the other hand, the church is shaken up and everybody is praying and seeking the face of God because we are coming to know that we are in the end times. और उसी के साथ साथ दूसरी दिशा में हम पाते हैं कलीसिया ने अपने आप को बंद किया हुआ है और वे प्रार्थना में होकर परमेश्वर के मुख को खोज रहे हैं ताकि अंत के समय को हम अपने जीवन में सामना कर पाएं। Although we do not have the freedom to go about doing everything, but know it for sure, let your spirit be awakened this morning. जबकि हमारे पास हर जगह जाने के लिए आजादी नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जागती रहे। The Bible says, as we read in the first verse, verse 35, it says, keep your lamps burning. हमेशा जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे दिए 35वें वचन में तुम्हारे दिए जलते रहें। The oil that represents the Holy Spirit. जो तेल है वो पवित्र आत्मा का प्रदर्शक है। I'm sure you would remember the parable of the 10 virgins. मैं आशा करता हूं कि आप उन 10 कुंवारियों के दृष्टांत को याद करते हैं। 5 wise virgins and 5 foolish virgins. 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियां। What made them, if not what separated them, is that the oil. और उन 10 कुंवारियों को जिन्होंने विभाजित किया उसका सिर्फ एक कारण था, किसी के पास तेल था, किसी के पास नहीं था जी। Everything else was the same. और उसके विपरीत सबके पास सारी चीजें वो थी। There was only one that was missing in the lamps of the foolish virgins, that was the oil. और जो मूर्ख कुंवारियां थी सिर्फ एक चीज उनके पास नहीं थी, जिसकी कमी उनके पास थी, वो था तेल। Without the oil, the lamp is in vain. और तेल के बिना जो दिया है वो व्यर्थ है प्रियों। Without the power of the Holy Spirit, our life here on this earth is in vain. पवित्र आत्मा के बगैर हमारा जीवन इस संसार में व्यर्थ है प्रियों। We are being influenced by the things of this world at times. इस संसार के हम कह सकते हैं चकाचौंध ने हमें कभी-कभार प्रभावित कर दिया है। But there is only one thing that is helping us to go further, move further, that is the power of the Holy Spirit. लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमेशा लगातार हमें हिया प्रदान करती है कि हम आगे बढ़ते रहे, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। And so let our lamps be burning with the oil, and the Holy Spirit of God will continue to work in our lives. और हमारे दिए लगातार जलते रहने पाए और हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर क्रियाशील होते रहे। In the book of Revelation chapter 2 verse 4, we read about the church in Ephesus that God is saying, do not lose your first love. प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर की आत्मा इफिसियों की कलीसिया से कहती है कि अपने पहले प्रेम को मत खोना। Let it be fresh. The love for God, let it be fresh. परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो ताजगी में अभी भी आपके अंदर होने पाए। Keep the fire burning in you. आपके अंदर की आग जलती रहने पाए। Let there be the fullness of the Holy Spirit in you. पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होने पाए। Do not, waver in your spiritual walk with the Lord. अपने आत्मिक जीवन की चाल में आप डगमगाना कभी मत। Yes, there is a possibility, as long as we are going to be in this world, surrounded with the sins of this world,
we will be targeted, we will be, wavering here and there. हाँ जी, जरूर एक प्रकार की संभावना होगी जब हम इस संसार में हैं, आसपास के लोगों के पापों से हम घिरे हुए हैं, नकारात्मक वस्तुओं ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन उन संभावनाओं के बाद भी हम अपने आप को स्थिर रखें. But when the Lord gives us the second chance, it is very precious. लेकिन जब परमेश्वर हमें एक दूसरा मौका देता है तो वो बहुत बहुमूल्य होता है. As a church, let us, gird ourselves, let us be ready to face our master. कलीसिया होने के नाते आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपने स्वामी का सामना करने को हम तैयार हो जाएं. Jesus himself was full of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. Luke chapter 4 verse 1 says that. लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का पहला वचन कहता है. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led around by the Spirit in the wilderness. प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी से अपने आप को ले जाकर एक एकांत के स्थान में लाता है. And so let our lives be continuously shining for Jesus. और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए चमकने पाए. Do not quit. अपने आप में आप हार मत मानिएगा. Don't be complacent. और कभी अपने आप को आप लथार्जिक मत बनाइएगा. Continue to work for God. परमेश्वर के लिए काम करते रहिए. It doesn't matter how many times you fail. Right now, the Lord is giving you another chance. अब ये बात मायने कभी नहीं रखती कि आप कितनी बार हार गए, कितनी बार पराजित हो गए. परमेश्वर आपको एक और मौका देता है. We might not understand everything that the Word of God talks about. हर एक बात जो परमेश्वर का वचन कहता है हम समझ नहीं सकते होंगे. But be ready to face the Master. लेकिन स्वामी से मिलने के लिए तैयार हो जाइए. There is a parable about a mule, an old mule. और एक बार एक पुराने खच्चर की एक कहानी है. A farmer who had an old mule. एक किसान के पास एक खच्चर था. It was a blessing for the farmer every day. और हर रोज के दिन के पैमाने पे वो एक खच्चर उस किसान के लिए आशीष था. But unfortunately, one of the days, while he was walking through the garden, he could hear the cry. लेकिन एक बार क्या हुआ कि अपने खेत में चलते हुए उसने एक पुकार को सुना, रोने की एक पुकार को उस किसान ने सुना. He heard the mule braying and he was just walking near to that voice. और वो उस खच्चर की आवाज को सुनते रहा और उसकी ओर वो चलता रहा. After kind of assessing the situation, he tried to look into the well. अब परिस्थिति को देखकर सूंघकर उसने हम कह सकते हैं गड्ढे के अंदर देखा. And to his surprise, he saw his old mule was stuck inside the well. और एक बात ने जब उसने उस गड्ढे के अंदर देखा, हम कह सकते हैं तालाब के अंदर देखा, तो देखा कि उसका जो खच्चर है वो उस तालाब के अंदर धंसा हुआ है. And he didn't know what to do. उसको पता नहीं क्या किया जाना चाहिए. He somehow wanted to rescue the old mule. जैसे तैसे उस पुराने खच्चर को उसको उठाना था. He decided that somehow I will bring this mule out of the well. उसने कहा जैसे तैसे करके मैं इस तालाब से इस गधे के बच्चे को उबारूंगा. But there was something in his mind that was saying, anyway it is old mule and even the well is not that strong. और एक साथ ही साथ उसके दिमाग में एक पुकार ऐसे कह रही थी कि जो गधे का बच्चा है वो भी पुराना है और जो ये तालाब है वो भी ज्यादा सामर्थ्यशाली नहीं है. So he thought, let me bury the old mule. और उसको लगा कि ऐसा मैं एक काम करता हूँ कि जो एक खच्चर है, जो गधे का बच्चा है, इसको मैं गाड़ देता हूँ. So he called his neighbors around. और उसने अपने सारे जितने भी पड़ोसी जो उस पूरे गांव में थे उनको बुलाया. And he asked them to bring the shovels and put the mud into the well. और उन्होंने उनके सारे बेचला या हपच्ची या जितने भी उनके हथौड़े थे सारे औजारों को लाने के लिए कहा. But while the neighbors were doing this work, लेकिन जब सारे जो पड़ोसी गण थे वो उस मिट्टी को उस तालाब के अंदर डाल रहे थे, farmer was not completely completely gone with the decision of burying that old mule alive. स्वामी ने अभी भी अपना अंत का जो हम कह सकते हैं निर्णय नहीं लिया था कि वो उस खच्चर को दफना दे पूरी तरह. So he looked into the well and he saw the mule was mule kept jumping from one place to the other place. और वहां पे वो क्या देखता है कि जो वो खच्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो छलांग मार रहा है. And then an idea that popped up for the farmer. और उस जो किसान के अंदर है एक हम कह सकते हैं एक विचार उत्पन्न हुआ. He said,
loudly, shake it off and step up. और उसने जोर से कहा कि अपने आप को उस मिट्टी को अपने आप से झाड़ दे और खड़ा हो जा. Shake it off and step up. और अपने आप को उस मिट्टी से झाड़ और अगला कदम ले. And the old mule was all the more, clever. He, the mule could understand the language of the master. और वो जो पशु था वो अपने स्वामी की आवाज को समझ पा रहा था. And it was trying to respond to what the master asked. और उस पशु के जो हम कह सकते हैं स्वामी ने जो कुछ कहा है उसकी और वो प्रत्युत्तर दे रहा था. It started to run here and there. It started to move here and there. Shake off the dust. इधर उधर उसने चलना शुरू कर दिया. अपने ऊपर से उसने उस मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया. Finally, you know what happened? आखिर में आपको पता है क्या हुआ? I hope you are trying to understand. You are trying to picturize what was going on मैं there. आशा करता हूँ कि आप उसके अंत को समझ पा रहे हैं कि उस समय क्या हो रहा होगा. Finally, as the mule, shook the dust and then it stepped up the dirt. Finally, it reached the brim of the well. जैसे वो खच्चर या जो गधे का बच्चा था उसने अपनी मिट्टी झाड़ी और ऊपर छलांग मारता रहा. वो उस तालाब के उस तर तक पहुंच गया जहां से वो गिरा था. And the neighbors were cheering up. और जो वहां के सारे जो गांव के वासी थे वो आनंद मनाने लगे. The farmer began to smile and laugh. और जो किसान था उसके मुंह पे खुशहाली छा गई और वो हंसने लगा. Because he got the mule back. क्योंकि उसका खोया हुआ पशु जो था वो उसको वापस मिल गया. This morning the Lord is asking us to shake it off, all your past, all the mistakes, all the, rejections that you are struggling with, shake them off and step up. आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, अपनी गंदे पाप को, अपने गंदी धूल को, अपने गंदे ऐसी नकारने वाली बातों को जो लोग आप पर ध्यान नहीं देते, उनकी नकारात्मक बातों को आप झाड़ दीजिए. Our Father is a loving Father. हमारा पिता बड़ा प्रेमी पिता है. He is, stretching his arms wide open to receive you. उसने अपने हाथों को, अपनी बाहों को फैलाया हुआ है ताकि आपको वो प्रेम के साथ आलिंगन करके ग्रहण कर ले. Whoever maybe you are, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, just respond to his voice this morning. उसकी आवाज की ओर आप एक प्रति उत्तर प्रदान करें. I just want to conclude by saying this. इस बात को कहकर मैं इस संदेश का अंत करूंगा. Luke chapter 12 verse 42. लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 42वां वचन. The Lord is answering to the Peter's question saying, Lord, is it for us or for everyone? और यीशु ने उसकी बात जो पतरस ने कही थी उसका उत्तर दे रहा है कि प्रभु जी ये सिर्फ क्या हमारे लिए है या सबके लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं. And the Lord answered. और यीशु ने उत्तर दिया. As usual, he is not answering directly to the question, but he is, giving some insight. और हमेशा की तौर से वो कभी सीधा उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन एक बुद्धिमत्ता की बात प्रभु यीशु बोलता है. Who then is the faithful and wise manager? जो ऐसा कौन है जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी है? Whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time. जिसका स्वामी उसे नौकर पर, हर सारे नौकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें सही समय पर भोजन की सामग्रियां प्रदान करें. In the master's house, the Lord has kept the servant, to watch over other servants. स्वामी ने अपने खुद के घर में उन सारे नौकरों पर एक सरदार ठहराया है. The Lord has placed you in that place of, that position in your office, in your bank, in the school where you are studying, in the place where you are living. The Lord has kept you purposely so that you will be, holding that responsibility over all those who are under you. परमेश्वर ने आपको आपके रोजगार के स्थान पे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में, आपके बैंक में, आपके इर्द गिर्द के स्थान के लोगों के बीच में आपको जानबूझकर एक मकसद के साथ वहां पे नियुक्त किया है ताकि वहां पे जितने लोग हैं उनके ऊपर आप एक सरदार या उनके ऊपर आप एक हाकिम ठहरे. The Lord is calling you as a faithful and wise manager. अब परमेश्वर आपको एक प्रकार से विश्वास योग्य और बुद्धिमान एक व्यक्ति बुलाता है. The faithful and wise manager. वो विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी. Remember, the word of God clearly says that when we stand before him, he is going to say, well done, good and faithful servant. याद रखिएगा जब प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख हम पहुंचेंगे तो वो कहेगा कि भला किया तूने मेरे अद्भुत प्रिय प्यारे बेटे. If you are faithful with
the responsibilities that are entrusted in your hands, और अगर जो आपके पास जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उनके साथ आप बड़े उनको सही तौर से निभाते हैं, the Lord will be pleased with your works and He will say, welcome. परमेश्वर आपके कामों से प्रसन्न होगा और कहेगा तुम्हारा स्वागत है। You know, we don't have much time to go through the entire scripture, but it says in the other, in the following verses that the master will serve you. संपूर्ण अध्याय में हम नहीं जा सकते, लेकिन वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि स्वामी तुम्हारी सेवा करेगा। That is the, joy for us, that when we enter into heaven, the heaven will stand for us to receive us. और ये आनंद हमारे लिए होगा कि जब हम उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो वो स्वर्ग हमारे लिए होगा ताकि हमें आनंद के साथ वो स्वीकारे। Are you called to preach? क्या आप प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं? Are you called to sing? क्या आप गाने के लिए बुलाए गए हैं? Are you called to teach the Sunday school students? क्या आप संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं? Are you called as the prophet of the nation? क्या आप राष्ट्र के नबी कहकर या भविष्यवक्ता कहकर बुलाए गए हैं? Are you called to do the arrangements in your church before the church service could begin? इससे पहले कि कलीसिया की सभा शुरू हो, क्या आप उस काम के लिए बुलाए गए हैं कि आप सारी चीजों को बखूबी तौर से आप नियुक्त करें? In this lockdown season, we are also observing another work for some of our believers who are shooting the videos and editing the works. Are you faithful in your works? और हम इस लॉकडाउन के समय में देखते हैं ऐसे कुछ लोगों को वीडियो को बनाना और वीडियो के बाद उसकी एडिटिंग करना। क्या आप अपने काम में विश्वास योग्य हैं? Whatever that you do, whatever that has been entrusted in your hands, be faithful. जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आपके हाथों में सौंपा गया है, आप विश्वास योग्य रहें। You don't have to compare yourself with others, आपको अपनी तुलना किसी और के साथ करने की आवश्यकता नहीं, but be faithful in the little that is given unto you. लेकिन जो थोड़ा आपको दिया गया है उस थोड़े में आप विश्वास योग्य रहें। The last verse 48 says this way, 48वां वचन इस प्रकार से कहता है, from everyone who has been given much, much will be demanded. क्योंकि जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। I hope you heard the word of God this morning. मैं विश्वास और आशा करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन को आज की सुबह सुना है। These are not our words, but these are the words of our Master, the Lord and Savior, Jesus Christ Himself. ये हमारे बोल या वचन नहीं, लेकिन ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बोल वचन हैं, या जो उसने इस धरती पे रहते हुए बोले हैं। These are not the times for us to say how much we can earn. ये समय नहीं है कि मैं कितना अब कमा सकता हूँ। These are the days for us to invest in the kingdom of God. अब ये समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के राज्य में निवेश करें। What are you doing for the kingdom of God? आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? What are you doing during the week for the work of the Lord Jesus? आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए पूरे सप्ताह भर क्या करते हैं? Are you pleasing the men or are you pleasing God, your creator? क्या आप अपने साथ रहने वाले मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं या अपने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करते हैं? Because you hold responsibility, for all the things that are entrusted in your hands. क्योंकि आपके हाथ में सौंपी गई हर एक बात के लिए आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। Let us respond to the voice of God this morning. आइए परमेश्वर की आवाज के प्रति अपने आप का हम प्रत्युत्तर दें। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करेंगे। Begin to speak unto the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना शुरू करेंगे। the one who is returning very soon, जो बहुत जल्द आने वाला है। to take the church of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को लेने के लिए, the church that He purchased by His precious blood. जिस कलीसिया को उसने अपने कीमती लहू के द्वारा लिया, how much more He will be expecting from the church. कितना ज्यादा वो कलीसिया से अपेक्षा कर रहा होगा। I gave my life for you, what have you done for me? मैंने अपने जीवन को तेरे लिए दे दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? We should not be standing before our Lord, our Master with empty hands. हम अपने परमेश्वर, अपने स्वामी के सामने
छूछे हाथ लेके खड़े ना हो। You know, there is a direct question to everyone who has heard this message this morning. आज की सुबह जिन्होंने इस संदेश को सुना है, एक सीधा प्रश्न आपके सामने आता है। Are you dressed up? Are you ready to face the master? कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर क्या आप अपने स्वामी को देखने के लिए तैयार हैं? Is your lamp burning this morning? आज की सुबह क्या आपका दिया जल रहा है? How faithful are you with the works that are given unto your hands? जो कार्य आपके हाथों में सौंपे गए हैं, क्या आप उनके साथ विश्वास योग्य हैं? Ask the Lord forgiveness if you have been faulted in your work. अगर आप अपने कामों में सिद्ध नहीं निकले तो परमेश्वर से माफी मांगी He प्रियो। is a forgiving God. वो माफ करने वाला He is a परमेश्वर है। gracious Father. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। The one who said, I will be with you now and forevermore, He is with you even now. जिसने कहा कि मैं तुम्हारे संग आज से लेकर सदैव तक रहूंगा, वो अभी भी आपके साथ मौजूद है। Surrender your life unto God and say, Lord, I surrender myself wholeheartedly. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तौर से समर्पित कर दीजिए और कहिए, प्रभु जी मैं पूरी तौर से आपको अपने हाथों में समर्पित करता हूं। Because His coming can be at any point. क्योंकि उसका आगमन कभी भी हो सकता At है। any point of our lives. हमारे जीवन के कभी भी, हमारे जीवन के किसी भी समय में। It can happen even this afternoon before you go and have your lunch. इससे पहले कि आप जाकर अपने दोपहर के खाने को खाएं, उससे पहले परमेश्वर आ सकता है। You don't have to be fearful, because as the word of God clearly says, it is a fear factor for those who are in the world, but for the one who has known Christ, it should be a joy. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वचन कहता है, जो मसीह को जानते नहीं हैं, जो मसीह को मानते नहीं हैं, उनके लिए ये डर की बात या भय की बात है, लेकिन जो मसीह को जानते हैं उनके लिए ये बड़े आनंद की बात है। And so we want to give you also the call to those who have who are hearing the word for the first time. और जितने भाई बहन पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, एक प्रेम भरी बुलाहट हम आपको देना चाहते हैं। What we are saying is not the myth, it is recorded in the Holy Bible. जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं, ये हम कह सकते हैं बनाई हुई बात या बनाई हुई कहानी नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखी हुई एक बात है। This world will come to an end, it will be soon destroyed. इस संसार का अंत होने वाला है, जल्द इस संसार को आप खत्म होते हुए पाएंगे। But there is a soul in you that needs to go and reach the Father's feet. लेकिन आपके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को पिता के चरणों में जाना आवश्यक है। And so respond to His voice this morning. और इसलिए आज की सुबह उसकी बुलाहट के प्रति आप एक प्रत्युत्तर प्रदान करें। And you will have a new life in Christ Jesus. और मसीह यीशु में आपको एक नया जीवन मिलेगा। Father, thank you for reminding us once again. पिता धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फिर से याद दिलाया। I pray and I bind every darkness, every trap of the enemy, every scheme that is trying to stop your children from walking forward. मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक ऐसी बात जो आपके बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है, Father, Lord, have mercy on those who are struggling to, Lord, come out of their pit. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक ऐसे व्यक्ति जो अपने गड्ढे से उबरना चाहते हैं, उनकी आप सहायता करें। Help us to be dressed up and ready and let our lamps be burning always. प्रभु जी हमारे कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर हम तैयार रहें और हमारे दिए लगातार जलते रहने पाएं, So that we will see you face to face. ताकि हम तुझे अपने मुंह के सामने देखें And we प्रभु। want to hear you say, well done, good and faithful servant. और हम तुझे इस प्रकार से कहते हुए सुनना चाहते हैं, भला किया तूने मेरे विश्वास योग्य पुत्र। We thank you, our Father, हम धन्यवाद देते हैं पिता, from the bottom of our hearts for accepting us once again. धन्यवाद देते हैं दिल की गहराई से कि तूने हमें स्वीकार लिया है। This morning, let it be a joyful day for everyone. आज की सुबह ये आनंदमय दिन सबके लिए होने पाए। And let this week be a blessed week for everyone if your coming tarries. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो सप्ताह है सबके लिए एक आशीष का सप्ताह होने पाए, अगर तेरे आगमन में देरी होती है तो। We thank you, O God,
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। Heal our people from COVID-19 in the name of Jesus. प्रभु जी हमारे लोगों को कोविड-19 से चंगाई दे। Around the world, oh God, whoever is struggling, oh God, right now, in the name of Jesus, we release God's healing touch. संपूर्ण संसार में जितने भी लोग बीमार हैं, हम परमेश्वर के चंगाई के स्पर्श को ग्रहण कर लेते हैं। Touch people and heal them, oh God. प्रभु जी लोगों को स्पर्श कर उनको चंगाई दे। And we want to give you glory and honor for hearing our prayers. और हम तुझे महिमा आदर सम्मान देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। May the grace of our Lord Jesus अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, and the love of the Father परमेश्वर पिता का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति shall rest and abide with all of us हम में से हरेक के साथ रहे until the coming of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सबके साथ बनी रहे। Amen. आमेन Amen. आमेन। May the Lord bless each and every one of you. प्रभु आप में से हरेक को आशीषित करे। Have a wonderful week ahead. आपका आने वाला सप्ताह आनंद में जाए। Praise the Lord. प्रभु आपको आशीषित करे।